हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन के बीच में एक मुकाबला करने वाले हैं, समझने के लिए कि आखिर ये चीज ये बवाल है क्या भैया। बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं अपने सिस्टम डिजाइन के, तो आज चलिए इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस मुकाबले में कई सारे भैया राउंड्स होने वाले हैं और इन सभी राउंड्स की कॉमेंट्री वही देसी बिंदास अंदाज में करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले तो भैया रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ समझ लेते हैं कि ये हाई लेवल डिजाइन क्या होता है और लो लेवल डिजाइन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए भैया आपको जो है एक बिल्डिंग बनानी है, बराबर है कि नहीं? एक बिल्डिंग बनानी है, एक सोसाइटी बनानी है मान लीजिए। तो अगर सोसाइटी बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये तय करोगे कि भाई हमारा जो रेसिडेंशियल टावर है ना, कमर्शियल टावर भी होता है, रेसिडेंशियल टावर भी होता है, वो कहां होगा? इस जमीन पे रेसिडेंशियल टावर कहां पे होगा? इस जमीन पे लॉबी कहां होगी? इस जमीन पे गार्डन कहां होगा? पानी की टंकी किधर होगी? पार्किंग एरिया किधर होगा? एंट्री एग्जिट गेट किधर होगा? तो ये जो एक स्ट्रक्चरल बिग पिक्चर व्यू है जो आपके सामने पहले होना चाहिए अगर आप अपनी जमीन पे एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो इसी को भैया हाई लेवल डिजाइन कहते हैं कि ऊपर ऊपर से भैया मामला जो है आपको पहले देख लेना है, फिर उसके बाद हमें इस रेसिडेंशियल टावर के अंदर घुसना है। घुसने के बाद एक फ्लैट में आना है और फ्लैट में क्या क्या होगा वो डिटेल्स आपको लो लेवल डिजाइन में देखने को मिल जाएगी। यानी कि अब इस फ्लैट में आने के बाद यहां पे एक सिविल इंजीनियर की एनालॉजी काम करेगी कि यार यहां पे फिर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें। जैसे कि लिविंग एरिया, ये लिविंग एरिया कहां होना चाहिए, इसकी भैया डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, लिविंग रूम में खिड़की कहां होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं, वायरिंग कैसे होनी चाहिए, आपका जो पानी का फ्लो के लिए जो पाइपिंग है वो पाइपिंग बाथरूम से और बाकी किचन तक ये सारी कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। ये डिटेल्ड प्रिसीजन आपके हर एक रिस्पेक्टिवली पार्ट ऑफ द फ्लैट का बड़ा ही डिटेल्ड व्यू यहां पे रखा जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है कि बिल्डिंग का ओवरऑल नक्शा आपको दिया जाता है, कौन सा ब्लॉक कहां होगा और यहां पे एक रूम के अंदर एग्जैक्ट वायरिंग और उसकी मेजरमेंट कैसी होगी वो चीज अपन बात करते हैं लो लेवल डिजाइन के अंदर। यानी कि ये बहुत ही डिटेल्ड रहता है, अत्यंत डिटेल्ड रहता है और ये भैया रिस्पेक्टिवली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आइडिया आपके सामने, एक बिग पिक्चर आपके सामने रखता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो कि आपको समझना था HLD और LLD के बीच में। अब चलिए मुकाबलों की शुरुआत करती है। मोटा मोटा तो मामला आपको समझ में आ ही गया, थोड़ा सा उसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश कर लेते हैं कि नहीं इन पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि सिस्टम आर्किटेक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स की यहां पे बात की जाती है जब हम लोग HLD की बात करते हैं। लेकिन उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा, उन्हीं कंपोनेंट्स का इंटरनल क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात यहां पे की जाती है। हाउ ईच पार्ट वर्क्स इनसाइड। वही तो मैंने कहा ना, अगर मैं रेसिडेंशियल टावर की बात कर रहा हूं तो इस टावर के अंदर घुस के एक फ्लैट के अंदर के मेजरमेंट्स क्या होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये आपका बेसिकली कंपोनेंट हो गया ना, आपके पूरे सिस्टम का एक कंपोनेंट हो गया। इस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होगा, कैसे वो इनसाइड वर्किंग होगा, ये सारी हम लोग यहां पे बातें करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन। भाई ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में क्या नाता संबंध, रिलेशन, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज होगा, किस प्रकार से। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू बातें जो है यहां पे की जाती है। हाउ सर्विसेज टॉक टू ईच अदर। भाई तुम यहां पार्किंग से ना ये वाला रास्ता यहां से लॉबी से निकालते हुए एंट्री एग्जिट गेट पे जा सकते हो। यहां से तुम लोग जब एंट्री करोगे तो यहां से आप रेसिडेंशियल टावर के अंदर भी जा सकते हो। यहां से थोड़ी गाड़ी घुमा के लाओगे तो यहां से एंट्री एग्जिट से भी निकल सकते हो। तो ये बातें यहां पे की जा रही है। लेकिन यहां पे बातें और डिटेल में की जा रही है कि भाई अगर तुम्हारी ये कंपोनेंट्स और उनके रिलेशन की तुम यहां बात कर रहे हो तो उन्हें बिल्ड कौन करेगा? द एक्चुअल कोड, द एक्चुअल क्लासेस, द एक्चुअल मेथड्स। तो जो एक्चुअल क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट हैं उनके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी यहां पे रखी जाती है। इतना डिटेल में बातचीत की जाती है। उसके बाद भैया यहां पे हम लोग चूज करते हैं कि हमारा टेक स्टैक क्या होगा, मतलब हम कौन सा डेटाबेस चूज करेंगे, हम किस लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ेंगे, कौन से फ्रेमवर्क को हम लोग चूज करेंगे जिसके साथ भैया आगे इंप्लीमेंटेशन होगा। तो यहां पे अपने इस टेक स्टैक को जो है चूज किया जा रहा है। लेकिन अब ये चूजन टेक स्टैक पे आगे डिटेल में काम किया जा रहा है अपने LLD में। यानी मान लीजिए आपने डेटाबेस चुन लिया MySQL। अब भाई साहब इस MySQL में कौन कौन से एग्जैक्टली टेबल्स होंगे, उन टेबल्स का क्या स्कीमा होगा, उन टेबल्स में कौन कौन से फील्ड कॉलम्स होंगे, कितने रिकॉर्ड होंगे, उन रिकॉर्ड के बेसिकली क्या डेटा टाइप्स होंगे, ये सारी बातें जो है यहां पे इन डिटेल मेंशन कर दी जाती है। उसके बाद अगला होता है ये किसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ये हाई लेवल जो लोग रहते हैं ना, हाई लेवल भैया जो लोग रहते हैं जैसे आर्किटेक्ट हो गए, मैनेजर्स के लिए हो गया, जहां पे डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं।
जहां डिसीजन मेकर आ जाते हैं। यार यहां मत रखो यार, रेसिडेंशियल टावर बहुत पीछे हो जाएगा। एक काम करो, लॉबी को पीछे ले लो, रेसिडेंशियल टावर को आगे ले लो, क्योंकि फिर ना लोग आवन जावन एंट्री एग्जिट के थ्रू बहुत ही इजीली कर पाएंगे। दैट वुड बी बेटर। तो ये डिसीजन लिया जा रहा है, आप बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली। तो ये टेक लीड्स के लिए भी एक व्यू जो है बन जाता है। लेकिन यहां एक्चुअल आपके कोर जो डेवलपर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, हु राइट द कोड, इट इज फॉर देम, जो एलएलडी की हम बात करते हैं। उसके बाद भैया आता है मॉड्यूल लेवल व्यू। यहां पे हम लोग, जैसे मैंने कहा, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। तो यहां मॉड्यूल व्यू जो है वो देखा जा रहा है। व्हाट मॉड्यूल एग्जिस्ट एंड व्हाई दे आर देयर, इस प्रश्न के उत्तर जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे एल्गोरिदमिक जो आपका लेवल व्यू रहता है, एल्गोरिदम का जो लेवल का व्यू रहता है, इतना भैया हम लोग लो लेवल जाके यहां पे डिटेल्स मेंशन करके उसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या होगा, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कोड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारा फ्लो यहां पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद आते हैं यहां एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लेस डिटेल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यहां एक बिग पिक्चर, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपके सामने रखा जाता है। यहां पे कॉन्क्रीट एंड हाई डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन व्यू जो है आपके सामने रखा जाता है। उसके बाद ये सबसे पहले किया जाता है, ये चीज तो माननी पड़ेगी, पहले अपन जो करते हैं वो है हाई लेवल डिजाइन। पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किधर होगा। फिर उसके बाद हम लोग एलएलडी यानी कि लो लेवल डिजाइन करते हैं। पहले अगर हम लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज कहां होगी, फिर हम लोग उसे कोड करना, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन यहां करना शुरू करेंगे, फिर इसका कंस्ट्रक्शन यहां करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर पहले तुमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, और फिर हमने बाद में बोला यार लॉबी तो पीछे चाहिए थी, रेसिडेंशियल टावर आगे चाहिए था, तो गड़बड़ हो गई। Exactly, this is the reason that you need to understand. HLD is like पूरा बिल्डिंग का नक्शा। LLD मतलब भैया एक रूम की एग्जैक्ट वायरिंग और मेजरमेंट किस प्रकार से होगी, ये सारी डिटेल्स HLD और LLD के आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी इस मुकाबले के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्त दोस्तिनी यार ग्रुप झुंड सबके साथ, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।